बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बहुत ही मीठी टिकिया बनने जा रही है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसको मैंने 2 बार छान लिया था। इसमें हम लेंगे कोकोनट पाउडर हाफ़ कप, शुगर लेंगे 1 कप, मेल्टेड घी लेंगे हम 5 टेबल स्पून और सेमोलिना लिए हमने 4 टेबल स्पून, कार्डमम पाउडर हाफ़ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टी स्पून और सेसमी लेंगे 2 टेबल स्पून और मिल्क लेंगे हम हाफ़ कप। तो सबसे पहले हमने एक बाउल में शुगर डालनी है। शुगर आप कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और जो हम घर में नॉर्मल शुगर यूज़ करते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ कप गरम दूध और गरम दूध ऐड करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए, चीनी इसमें बहुत अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। अब हमने मैदे में कोकोनट पाउडर ऐड करना है, सूजी ऐड करेंगे, हरी इलायची का पाउडर, बेकिंग पाउडर और तिल ऐड कर देंगे और मेल्टेड घी इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसको मिक्स करने के बाद इसको हाथ की मदद से हमने आटा गूंद लेना है इसका। और इसमें अब मैं ऐड करूँगी मिल्क मिक्सचर और हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ नहीं डाल देना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी और इसका आटा हमने गूंदना है। आटा हमने थोड़ा सा सख्त इसका गूंदना है, नरम नहीं गूंदना है। तो ये देखिए, आटा इसका हमने गूंद लिया है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको कवर कर देना है और कवर करके हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो आधा घंटा हो गया है। अब हमने आटा लेना है, इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे और बाकी को कवर कर देंगे दोबारा। और अब इसका मैं पेड़ा बना लूँगी। और इसका पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा मैदा मैं स्प्रिंकल करूँगी किचन काउंटर पे। और अब हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब हमने इस तरह का कटर लेना है। अगर आपके पास ये कटर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई बॉटल का कैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी हेल्प से आपने इस तरह गोल शेप में मीठी टिकिया कटिंग कर लेनी है। और अब हमने इसकी साइड्स को प्रेस कर लेना है ऐसे हाथ की मदद से। तो तमाम को मैं निकाल लूँगी ऐसे ही और इसकी साइड्स को मैंने ऐसे प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए, ये इतनी मोटी होनी चाहिए। इसको आपने ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है।
तो मैंने तमाम टिक्कियाँ इसमें से साइड्स पे अलग कर दी है और अब हम इस आटे का दोबारा पेड़ा बना लेंगे। तो तमाम टिक्कियाँ मैंने बना ली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में मैंने घी गरम कर लिया था और अब इसमें मैं ऐड करूँगी टिक्कियाँ और इसको हम फ्राई करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना है, वरना ये जल्दी फ्राई हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो आपने फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। तो इसकी एक साइड लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे और इसकी दूसरी साइड से भी इसको हमने लाइट गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए, ये दोनों साइड से लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो कितना खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आया है, देखें। तो तमाम को मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी मीठी टिकिया। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है। आप इसको बना के एयर टाइट बॉक्स में सेव भी कर सकते हैं और शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।